आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण टॉप 50 MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। प्रश्न है आपके सामने, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 1757 यानी 1757। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इन चार में से सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा है जिसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ए इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स कॉर्नवालिस ही जाने जाते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अगला प्रश्न है आपके पास, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो जैसे कि हम जानते हैं सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। सी इज द करेक्ट आंसर 1829। अगला प्रश्न है आपके पास, विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह जो कानून है इसको ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष पास किया? तो विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया था 1856 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति किस तारीख को शुरू हुई थी? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 में। डी इज द करेक्ट आंसर, 10 मई 1857। अगला प्रश्न है आपके पास, पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जो एक सैनिक थे बैरकपुर में, इनमें से किस इन्फेंट्री के? तो मंगल पांडे जो हैं इन्हें 1857 क्रांति के पहले क्रांतिकारी कहा जाता है। तो ये एक सिपाही थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति के दौरान किसने मारा था? तो लक्ष्मीबाई की हत्या करने वाले हैं सर ह्यूज रोज। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन जो है इसकी स्थापना की गई थी कि ये एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करे इंडिया और पाकिस्तान में। तो इस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन को बनाया गया था 1947 में। इसने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को बनाया था। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इनमें से किसने की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया जिसका नाम है लाहौर रेजोल्यूशन, किस वर्ष? तो लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अफगान के जो एक सिपाही थे शेर अली अफरीदी, उन्होंने इनमें से किस पर्सन की हत्या की थी जो कि पोर्ट ब्लेयर की विजिट पे थे 1872 में? तो शेर अली अफरीदी ने हत्या की थी लॉर्ड मायो की 1872 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से इनमें से किस वायसराय को भारत में जाना जाता है? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष पास किया? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था 1878 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लॉर्ड मिंटो टू जो कि जाना जाता है
कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को इनमें से किस कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था सर्वप्रथम मुस्लिम के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर, मुस्लिम्स। अगला प्रश्न है आपके पास, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष किया गया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा वाइसराय था ब्रिटिश भारत का जब भारत आज़ाद हुआ था? तो भारत की आज़ादी के समय वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से अलग करके एक अलग देश बनाया किस वर्ष? तो बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत किस वर्ष आया? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत में 1946 में आया। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से किस तारीख को? तो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था 8 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की गाइडेंस में सत्याग्रह किया बारदा, महाराष्ट्र से? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पूना समझौता इनमें से किस किस के बीच 1932 में हुआ? तो पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांग्रेस का जो 1931 का सम्मेलन था इनमें से किस स्थान पे हुआ और उस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो 1931 का आईएनसी का सेशन आयोजित किया गया था कराची में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और अन्य लोगों ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट को किस वर्ष तैयार किया? तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था 1928 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, दांडी मार्च आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ मिलकर शुरू किया नमक कानून को तोड़ने के लिए किस तारीख को? तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसको महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पर अटेंड किया था? तो कांग्रेस ने एक ही कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है और उसको अटेंड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांग्रेस के किस सेशन में जो पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया अल्टीमेट गोल? तो पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया अल्टीमेट गोल आईएनसी के 1929 सेशन के, जो कि लाहौर में आयोजित हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसे महात्मा गांधी जी ने अपनी 2 लंग्स के नाम दिया था? तो वो सही आंसर है ट्रुथ और नॉन वायलेंस। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ महात्मा गांधी जी की गाइडेंस में? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ये जो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की किस वर्ष हुई? तो ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, चौरी चौरा का घटना जो है इनमें से किस वर्ष हुई, जिस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी जी ने एक राजनीतिक साप्ताहिक जर्नल हरिजन शुरू की पुणे की येरावड़ा जेल से किस वर्ष। तो हरिजन जो साप्ताहिक जर्नल थी इसको शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने 1933 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल की थी भारत में आके। तो भारत में आके महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल की गई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्ट्राइक हुई थी मार्च 1918 में। अगला प्रश्न है आपके पास, हंटर कमीशन की स्थापना शिक्षा में सुधार के लिए की गई किस वर्ष। तो हंटर कमीशन बनाया गया था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए 1882 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। तो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सत्याशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की गई। तो सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फैराजी आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी जो कि 1818 एडी में चलाया गया। तो फैराजी आंदोलन की शुरुआत की गई थी हाजी शरियतुल्लाह। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली मुस्लिम जो इंडियन थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पर्सन है जिसे लोकहितवादी का दर्जा दिया गया उनके सामाजिक सुधारों के एफर्ट्स के लिए। तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख जी को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लैंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं 1793 में इनमें से किसने शुरू की थी। तो इस चीज़ को शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को 1863 में पास किया। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किताब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसके लेखक कौन थे। तो इस किताब के लेखक थे बी.डी. सावरकर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति जो कि बेसिकली अन्य क्षेत्रों पे कब्जा करने के लिए चलाई गई थी, इनमें से किसके द्वारा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में इस नीति को शुरू किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 1945 तक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में सिंगापुर में की गई, इनमें से किसके द्वारा। तो इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर थे मोहन सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे और इस सभा को बनाया गया था 1926 एडी में। तो भारत नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, इनमें से किसके द्वारा, यानी आईएनसी के फाउंडर कौन थे। तो आईएनसी के फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित की गई 1911 में।
सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लॉर्ड कैनिंग ने 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में किस वर्ष? तो इन तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 1857 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पहली महिला थी जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी? तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की थी एनी बेसेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। ये 1917 में कलकत्ता सेशन में आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 50 एमसीक्यूज देखे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।